हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ आईएफआरएस 15 की। जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर स्टेप नंबर 2 पर पहुंच गए थे आईएफआरएस 15 के। आज हम एक और वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और वो है अबाउट वारंटीज। ठीक है, तो आईएफआरएस 15 सेल है, सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का तरीका बताता है। तो इसके अंदर आईएफआरएस 15 एक और चीज बताता है, सेल विद अ वारंटी। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि पहले वाली वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट ना हो कि ये सेल विद वारंटी क्या है। आईएफआरएस 15 के हमने दो स्टेप्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पिछली वीडियोस के अंदर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर कि एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जाम्पल पूछे और पांचों स्टेप्स उस पर अप्लाई करवा ले। ऐसा बहुत कम होगा, मतलब ना होने के बराबर ऐसी चीज होगी। मेजॉरिटी ये होगा कि वो हर स्टेप को काफी डिटेल के अंदर देख रहा होगा। तो आज हम सेल विद अ वारंटी को देखेंगे और इसकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेल विद अ वारंटी, आपने वारंटी का बड़ा सुना होगा, वारंटी, वारंटीज। ठीक है, एक होती है गारंटी। गारंटी, गारंटी इज जस्ट मतलब लीगली नहीं होती एक तरह से। ठीक है, आप इसकी भी मल्टीपल जो है मीनिंग्स हैं कि लीगली ना हो तो वो गारंटी है, अगर लीगली है तो वारंटी है। गूगल आप करेंगे तो आपको मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर वारंटी की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली आपको मिल रही होती है इन अ सेल। नॉर्मली जैसे अप्लायंसेस होते हैं, टेलीविजन हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन चीजों के अंदर आपको नॉर्मली वारंटीज अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत मोस्ट कॉमन स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स के अंदर आपको बहुत इजीली वारंटीज की एग्जांपल मिल रही होती हैं। वारंटीज हमें पहले की हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें पता है, जिन्होंने IS 37 पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि वारंटीज का एक प्रोविजन बनता है। लेकिन IFRS 15 कहता है कि वारंटी एक तरह की नहीं होती। तो अच्छा भाई, कितने तरह की होती है? तो IFRS 15 बेसिकली कहता है वारंटीज दो तरीके की होती है। कैसे? इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ से रीड करते हैं। गुड्स आर ऑफन सोल्ड विद वारंटीज, जैसे कि मैंने बताया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वारंटीज, एश्योरेंस टाइप वारंटीज एंड सर्विस टाइप वारंटीज। इसका मतलब ये हुआ, IFRS 15 कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वारंटीज, एश्योरेंस टाइप ऑफ वारंटीज एंड सर्विस टाइप वारंटीज। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों वारंटीज हैं। स्मार्टफोन्स हो गया, कोई भी चीज हो गई, उसके अंदर वारंटीज मिल रही होती हैं। अब उसके अंदर आईएफआरएस क्या बोल रहा है कि दो तरह की वारंटीज होती हैं, एश्योरेंस टाइप वारंटीज भी होती हैं और सर्विस टाइप वारंटीज भी होती हैं। एश्योरेंस टाइप बेसिकली एज पर आईएफआरएस 15 वो वारंटीज होती हैं जो कि ये बताएं कि भाई जैसे कि मैंने स्मार्टफोन लिया और उस पर जो वारंटी लिखी है भाई 2 साल तक सही चलेगा, उसने पीछे लिख के देगा 2 साल तक तो सही चलेगा। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा बड़ी लंबी लिस्ट होती है टर्म्स एंड कंडीशन की, कि ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये होंगी तो हम वारंटी के अंदर हैं और हम वारंटी के अंदर आपका प्रोडक्ट सही करके देंगे, वरना ठीक करके नहीं देंगे। तो बेसिकली वो जो दी होती है कि 1 साल तक सही चलेगा, 2 साल तक सही चलेगा, वो एश्योरेंस टाइप वारंटी होती है। तो एज पर IFRS 15 अगर हम एश्योरेंस टाइप वारंटी को पढ़ें, an assurance type warranty is a warranty that assures the customer then the product will function as intended or that it meets the agreed upon specification। जैसे कि मैंने बताया कि वो जैसा कहा गया है 1-2 साल तक सही चलेगा, और कंसिडरिंग दोज टर्म्स एंड कंडीशन, उसको ही एश्योरेंस टाइप वारंटी कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है वो बाद में आके देखते हैं। अब आगे आगे देखते हैं सर्विस टाइप वारंटी क्या होती है। सर्विस टाइप वारंटी बेसिकली वो होती है कि इधर IFRS ने दो फैक्टर्स दिए हैं जो कि हम नीचे जाके अभी रीड भी कर लेंगे, कि भाई अगर अगर कोई वारंटी
सेपरेटली सेल हो सकती है, यानी कि एक तो आपने स्मार्टफोन खरीदा या टेलीविजन खरीदा और वारंटी का उसने बोला कि भाई 1 साल 2 साल सही चलेगा, वो तो ठीक है। इसके अलावा उसने एक और भी वारंटी दी कि अगर 2 साल के तक मैंने इस फला सर्विस दी तो ये वारंटी होगी इस तरह की, या फिर वारंटी सेपरेटली सेल हो सकती है। अगर वारंटी सेपरेटली सेल हो सकती है यानी कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इन टर्म्स ऑफ IFRS 15, तो वो वारंटी आपकी सर्विस टाइप वारंटी होती है। आइए इसको रीड कर लेते हैं। अ सर्विस टाइप वारंटी ऑफर द कस्टमर सर्विस इन एडिशन टू द मेयर एश्योरेंस दैट द प्रोडक्ट विल फंक्शन एज इंटेंडेड। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, मतलब अलग से कोई वारंटी दे रहा है। सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि भाई एक स्मार्टफोन है वो 1 साल तक सही चलेगा, पानी में गिरेगा तो खराब नहीं होगा, इस तरह की वारंटीज के अलावा और भी कोई अलग से वारंटी दे रहा है एडिशनल, तो वो सर्विस टाइप वारंटी कहती है होती है। और बेसिकली वैसे तो अगर मैं आपको लेमैन में बताऊं कि एश्योरेंस टाइप वारंटी वो होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, 1-2 साल के लिए, ठीक है, जो IFRS 15 में भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और जो कि सिर्फ मेयर ये बता रही हूँ कि भाई आपका प्रोडक्ट जो ना 1 साल तक सही चलेगा, बस वही एश्योरेंस टाइप वारंटी है। अच्छा, एन एश्योरेंस टाइप वारंटी की मजीद डिटेल पढ़ लेते हैं। सिंपली अ कंफर्मेशन दैट a product is what purports to be. In other words, an assurance type warranty does not promise anything in addition to the product. कोई अलग से वारंटी नहीं मिलने वाली। अच्छा, does the transaction price is allocated entirely to the product? अच्छा, assurance type वारंटी के अंदर आपको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने पहले भी बताया, कि सर्विस टाइप में बनेगा सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्योंकि वो सेपरेटली सेल हो रहा है, इसलिए एक वो सर्विस वाला पोर्शन आ जाएगा जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है, और एक प्रोडक्ट वाला गुड्स वाला पोर्शन आ जाएगा। तो उस मतलब सर्विस टाइप वारंटी के अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे, लेकिन एश्योरेंस टाइप वारंटी के अंदर सिर्फ आपका एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा, और क्योंकि वो वारंटी एक तरह से प्रोडक्ट के साथ ही दी जा रही है, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन रहा है, इस वजह से is allocated entirely to the product. However, the fact that the assurance type warranty exists will need to be accounted for in terms of IAS 37. इसका मतलब ये हुआ कि एश्योरेंस टाइप वारंटी को का प्रोविजन पड़ेगा एज पर IAS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। तो एज पर IAS 37 प्रोविजन कैसे बनता है? प्रोविजन ऐसे बनता है कि आपने एक्सपेंस को डेबिट करना होता है, प्रोविजन को क्रेडिट करना होता है। ये आपने पिछली क्लासेस में F3 के लेवल पे भी और भी मल्टीपल जगहों पर F7 लेवल पर, या आपने IAS 37 जब भी पढ़ा होगा तो आपने इसको देखा होगा। आए इसके मजीद, मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया, अब जो यहाँ लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक दफा। सर्विस टाइप वारंटी इन्वॉल्व द प्रॉमिस ऑफ अ सर्विस शुड द नीड अराइज एंड दिस इज अ सेपरेट प्रॉमिस, अलग से एक वादा है, प्रॉमिस है कि डिस्टिंक्ट परफॉर्म के जो है आपका प्रोडक्ट ऐसे परफॉर्म करेगा। और अगर किसी को अलग से, फॉर एग्जांपल किसी ने मोबाइल फोन खरीदा और उसमें सर्विस टाइप वारंटी मौजूद थी, ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे सर्विस टाइप वारंटी भी चाहिए, तो उसने बोला फला फला इसकी प्राइस है। आप अगर सर्विस टाइप वारंटी के साथ लोगे तो फॉर एग्जांपल $100 का मोबाइल फोन था और सर्विस टाइप वारंटी के साथ लोगे तो वो $102 का, $110 का हो जाएगा। तो जो $10 या $2 हैं वो आपके बेसिकली सर्विस टाइप वारंटी की वजह से आ रहे हैं, और वो स्प्लिट होंगे, यानी $110 जो हैं स्प्लिट होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, अच्छा जी, दस इफ द सेल, ये इसको भी रीड कर लें, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी हैं, इसको रीड कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। क्या बोल रहा है? Thus, if the sale of a product include a service type warranty, the transaction price will have to be allocated between two performance obligations. Already discuss हो चुका है. The transfer of a good and a service, if and when this service is provided, it will result in the recognition of revenue. सर्विस का ओवर टाइम होगा और प्रोडक्ट का पॉइंट इन टाइम में होगा, जैसे कि हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। If a customer is able to purchase a warranty separately, this would indicate that it is a service type warranty and should be accounted for as a separate performance obligation.
ये जो आप रीड कर रहे हैं ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी वही लिखा हुआ है अभी, आप इसको रीड खुद भी कर सकते हैं। इन केसेस वेयर द कस्टमर इज नॉट एबल टू परचेज अ वारंटी सेपरेटली, वी विल नीड टू केयरफुली असेस व्हिच टाइप ऑफ वारंटी वी आर डीलिंग विद। IFRS 15 provides a list of factors that may need consideration. वही फैक्टर्स हैं, दो हैं मोस्टली जो मोस्ट कॉमन है। Two of the factors are explained below. The warranty may be a legal requirement. This suggests that it exists purely as protection for the customer. इसका मतलब क्या है, ये assurance type warranty है, आगे लिख भी रहा है। In which case it is an assurance type warranty. The warranty may cover a short period. Short period है तब भी assurance type है, जैसे कि 1 साल 2 साल की नॉर्मली दी होती है, वो assurance type होती है अलग से, क्योंकि वो बिक नहीं रही होती। नॉर्मली आप कोई प्रोडक्ट खरीदने हैं, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं यूजुअली एक वारंटी मिल रही होती है नॉर्मली 1 साल 2 साल की, जिसपे आप एक वारंटी कार्ड भी होता है जिसपे आप साइन करके रख लेते हैं कि भाई इस डेट को जो है हमने वारंटी स्टार्ट की थी। वो क्या होती है, वो एश्योरेंस टाइप वारंटी होती है। This suggests it is an assurance type warranty. The longer the warranty period, the more likely, जितना बड़ा वारंटी पीरियड होगा ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो सर्विस टाइप वारंटी, और सर्विस उसमें इन्वॉल्व है। सर्विस विल नीड टू बी प्रोवाइडेड, इन विच केस इट इज अ service type warranty. Sometimes a warranty involves both an assurance type warranty and a service type warranty. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इन्वॉल्व हों। 1 साल की वारंटी तो दी है, उसके अलावा 2 साल और सर्विस देंगे, तो सर्विस टाइप वारंटी भी है और अश्योरेंस टाइप वारंटी भी है। Each of which would need to be accounted for separately. तो अश्योरेंस वाली है वो प्रोडक्ट के साथ ही चली जाएगी, जो सर्विस टाइप है वो आप अलग से ओवर टाइम कर रहे होगे। An assurance type warranty that cannot be reliably separated from a service type warranty is accounted for as a service type warranty. ये एक स्पेसिफिक केस है, वैसे एग्जाम में आज तक आया नहीं है, लेकिन इसने बताया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड हर चीज को कवर करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड को हर तरह के सिनारियो को कवर करना होता है, इसलिए उसने ये बात लिखी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इधर लिखा है तो, कि अगर ऐसा है तो आप उसको सर्विस टाइप वारंटी ट्रीट करेंगे, कि अगर वो रिलायबली अलग नहीं की जा सकती, सेपरेट नहीं की जा सकती, तो आप उसको सर्विस टाइप वारंटी ही कंसिडर करेंगे। तो ये था स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर जैसे कि हम आगे बढ़े हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा एक और इसमें कॉन्सेप्ट है एजेंट और प्रिंसिपल वाला, ठीक है, एजेंट की कंसिडरेशन वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। होपफुली आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन नीचे पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच। और एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगा, और इसको अभी कंटिन्यू करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।